नमस्कार। ये वज्रासन में बैठने की अवस्था है। दोनों एड़ियां खुली हुई है, नितंब उनके बीच में है, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सीध में है। हाथ जंघाओं पर रख सकते हैं या ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। इसे थंडरबोल्ट पोज, पेल्विक पोज और डायमंड पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्थिर आसन है तथा ध्यान के अभ्यास के लिए भी ये उत्तम है। महर्षि गैरन ने कहा है कि वज्रासनम भवेदेत दोगिनाम सिद्धिदायकम, अर्थात वज्रासन योगियों को भी सिद्धि प्रदान करने वाला है। आसन, बंद और मुद्राएं, इन सब का प्रयोजन यह है कि जो प्राण शक्ति शरीर के छोरों से बाहर निकलती है उसको खींचकर वापस शरीर में लाना है। दक्षिण भारत में संतों के पांव के अंगूठों को धोकर उस ऊर्जा को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का चलन है। बाकी भारत में भी ऋषियों के पांव को धोते हैं। ये साइंटिफिक है कि शरीर के छोरों से जो ऊर्जा का निर्गमन हो रहा है उसे वापस शरीर के भीतर लाना है। बैठने के जो अन्य आसन है, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, सरलासन, इन सभी में पांव खुले हुए रहते हैं। घुटने दूर दूर रहते हैं, पांव के अंगूठे दूर दूर रहते हैं। ऊर्जा का परस्पर मिलन यहां भी होता है, लेकिन जो शरीर के अंतिम छोर है, अंगूठे, इनका परस्पर मिलान वज्रासन में होता है। आप देख सकते हैं दोनों अंगूठे टच है। यह ऊर्जा का मिलन है। जहां तक संभव हो दोनों घुटने पास पास रखें और पांव खुले हुए रहें तथा दोनों अंगूठे आपस में लगे हुए होने चाहिए। बाकी आसनों में बैठते समय शरीर आगे झुक जाता है, चाहे सिद्धासन हो चाहे सुखासन हो। इस आसन में शरीर की स्थिति दृढ़ रहती है, सीधी अवस्था में रहता है। जिनको पाचन संस्थान से संबंधित तकलीफ है वो भोजन करने से पूर्व तथा पश्चात 100 श्वास तक वज्रासन में बैठे। ये पूर्णतः वैज्ञानिक भी है। भोजन करने के पश्चात किए जाने वाला एकमात्र आसन है। इस आसन में बैठने से रक्त का संचार पांव की तरफ कम हो जाता है और पाचन संस्थान को अधिक रक्त मिलता है। मुस्लिम भाई भी नमाज इसी आसन में पढ़ते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जंघाओं के आगे और बगल से प्रजननेंद्रिय और पाचन संस्थान से जुड़ी हुई नाड़ियां गुजरती है और जब हम इस अवस्था में बैठते हैं तो उनको बल मिलता है, वो दृढ़ होती है, उनमें उत्तेजना होती है, जिससे संबंधित अंग स्वस्थ रहते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं। भोजन करने के बाद इस आसन में बैठने से पाचन की क्रिया सुगम होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल ठीक होती है, मंदाग्नि ठीक होती है, भूख बढ़ती है। ये हर्निया के लिए एक निरोधात्मक उपचार भी है तथा आत्मोत्थान के लिए हितकारी है। इसमें जंघाओं की और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है। इसका नाम वज्रासन इसलिए पड़ा है कि ये वज्र नाड़ी पर गहरा प्रभाव डालता है तथा जंघाएं वज्र के समान मजबूत होती है। यहाँ की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये वज्रासन किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। सभी को इसके पूरे लाभ मिलते हैं। लाभ जब भी मिलेंगे जब आप इसे करके देखेंगे। नमस्कार।